जय श्री राम। आज हम आपको त्रिदोष के बारे में बताते हैं। त्रिदोष क्या है? जितनी भी संसार में बीमारियां हैं या कमजोरियां हैं, इन सब का मूल त्रिदोष में है। आदमी अगर त्रिदोष पे ध्यान देवे तो उसको कोई बीमारी होवे ही नहीं, कोई कमजोरी होवे ही नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको त्रिदोष क्या है। यहाँ से ऊपर ऊपर होता है कफ, और यहाँ से यहाँ तक होता है पित्त, और नीचे नीचे होता है, नाभि से नीचे नीचे वात। वात मीन वायु। कफ संबंधी रोग हो गया तो ये पूरे को घेर लेगा, और फिर अंदर उतर के फिर सब सारी बीमारियों की जड़ें ये त्रिदोष है। अब सवाल आता है कि त्रिदोष से बचे कैसे? तो त्रिदोष से बचने का एक ही उपाय है, अन्न और जल के ऊपर ध्यान रखो आप कि अन्न कब लेना, कैसे लेना और कितना लेना। दूसरा, जल कब लेना, कैसे लेना और कितना लेना। बस कहते हैं लोग बाग, अरे साहब अंजल वो जितने आदमी रहता है अंजल ही नहीं है साहब, अंजल खत्म हो गया साहब, अंजल पूरा हो गया साहब। ये आपको जीवन में अन्न और जल दिया है, पंच तत्वों का ढांचा है, तो उसको अंजल चाहिए। और अंजल के ऊपर ही निर्भर करता है त्रिदोष, और त्रिदोष से ही उत्पन्न होती है संसार की सारी बीमारियां। तो अब आपको समझ में आया बीमारियों की जड़ क्या है? त्रिदोष। और त्रिदोष का हल क्या है? अन्न जल का नियमित और नियमानुसार ही उसका सेवन करना। अब नियमानुसार क्या है, इस पे आते हैं अपन। अन्न स्वादिष्ट और सुपाच्य होना चाहिए, अलड़ बलड़ नहीं। मर जाओ जी अंडे खा रहे हो और मछली खा रहे हो और मांस भी खा रहे हो और जो खा रहे हो और मर जाओ जी खा रहे हो, वो किडनी लीवर का ध्यान ही नहीं है आपको, तो ये सुपाच्य नहीं हुआ और सुस्वाद भी नहीं हुआ। मिर्चा ठोक रखी है उसके अंदर लूंदा लूंदा, और भून रहे तेल डाल रखा खूब, तो ये कोई भोजन हुआ क्या? तो न तो ये स्वादिष्ट है और न सुपाच्य है। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि स्वादिष्ट कैसे हो। कच्चा भोजन करो तो और ज़्यादा बढ़िया है, सब्जियां फल फ्रूट वगैरह जो भी अंकुरित ले हो, तो इसका तो मुकाबला ही नहीं है। अब जो भी आप भोजन बनाओ, सब्जी बनाओ, तो उसको स्वादिष्ट तो बनाओ कम से कम। मिर्चा का लूंदा खाना जरूरी है क्या है? तो स्वादिष्ट पहले बनाओ, फिर सुपाच्य। दो ही चीज इसमें, स्वादिष्ट और सुपाच्य। अलड़ बलड़ खाने से कोई मतलब नहीं। आलू बड़ा समोसा कचौरी खाना बुरा नहीं है, कभी कभी टेस्ट के लिए खा लो, मना ही नहीं। लेकिन आप तो रोज कचौरी ठोस रहे हो और आलू बड़ा खा रहे हो और कचौरी खा रहे हो और उसमें चटनी डाल रहे हो और पिज्जा खा रहे हो और बर्गर खा रहे हो, तो ये आहार नहीं है। ये अपने बच्चों को भी ऐसे ही समझाओ कि स्वादिष्ट और सुपाच्य भोजन होना चाहिए। ये है आपके अन्न। अन्न भी चाहिए, पांच तत्वों का ढांचा है, तो पृथ्वी तत्व भी चाहिए इसमें। और एक है जल। वायु और अग्नि ये तो भगवान की तरफ से मिल ही रही है, लेकिन आपको जो इस शरीर को आहार चाहिए, जो सबसे पहले अन्न। अब आपको कब खाना चाहिए इसका डिसाइड करो आप। टाइम तो रखो कम से कम, दिन में 4 बार भी खा रहे हो और मर जाओ जी खा रहे हो, तो भोजन करो आप 2 टाइम केवल, सुबह 9-10 बजे के आसपास और शाम को 5-6 बजे के आसपास। बस 8 घंटे का बीच में करीब करीब गैप डाल दो। तो मैं इसको ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, प्रवचन भी नहीं देंगे, मैं कोई प्रवचन देने वाला नहीं। मैं तो एक साधारण योगी हूँ। तो आपको अन्न और जल कैसे लेना, कब लेना और कितना लेना।
अब भोजन करो तो इतना करो कि आपके पेट भरने से पहले थोड़ा सा खाली रखो उसको, ताकि पानी पी सको। ठीक है साहब, बाकी सब आप खुद समझदार। तो ये तो हो गया आपका अन्न। अब मेन आता है जल। भोजन करने के 1 घंटे से पहले तो आपको जल पीना ही नहीं। बहुत से पानी पीते जाते हैं, खाना खाते जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, तो सड़ाओगे क्या इसको या पचाओगे? तो भोजन करने के 1-1.5 घंटे बाद आपको जल लेना है। भोजन के 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना ये जटर, जिसमें एक अग्नि है, अंदर भोजन जाते ही वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उससे भोजन पचता है। अगर भोजन नहीं पचा उससे पहले आप पानी डाल दोगे या ठंडी छाछ पी लोगे या कोई जो जूस, थोड़ी देर बाद पी लो ना। आपको छाछ पीनी चाहिए, भोजन उपरांत छाछ पीनी चाहिए, लेकिन तुरंत बाद का कहीं नहीं लिखा हुआ। भोजन उपरांत के बाद छाछ पीनी चाहिए, फायदा करती है, लेकिन तुरंत बाद नहीं। जूस पीना चाहिए, थोड़ी देर बाद पी लो ना आप। हाँ, गरम गरम खीर पी सकते हो, कड्डी पी सकते हो, गरम चीज जिससे जठराग्नि शांत नहीं होवे वो ले सकते हो। अब जठराग्नि अगर शांत हो गई तो वो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। अब सड़ेगा तो आपको कफ और पित्त और वात पैदा हो जाएगा। अब कब पैदा हुआ तो भी नुकसान। अब कब से तो आप जानते हो सारी बीमारियां पैदा होती है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने तो आपको शॉर्ट में बता दिया। कफ, पित्त और वात, ये जितनी दोष है ये अन्न और जल पर निर्भर करता है। अब जल आपको कब लेना चाहिए? खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, ऊपर से नहीं पीना चाहिए। वायु जाएगी तो वात रोग पैदा होगा। घूंट घूंट पियो, गट गट नहीं पीना। घूंट घूंट जानवर पीते हैं वैसे नहीं पीना है, मनुष्य पीते जैसे पीना है। तो आपको गट गट नहीं पीना, ऊपर से गट 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 गट, वो सीधा हवा जाएगी अंदर। छूटा करके पियो और घूंट घूंट पियो। जल पीना नहीं है, जल खाना है आपको। मेरी बहुत सी बातें आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जल तो पीते हैं, खाते थोड़ी है। बस घूंट घूंट पियो आप। अगर आप छोटा करके पियोगे तो गट गट जाएगा ही नहीं, वो आप आराम से एक एक घूंट घूंट ही जाएगा। तो संक्षिप्त में बात यह है कि आपको जल भोजन के 1-1.5 घंटे बाद लेना है, बैठ कर लेना है, झूठा करके लेना है और गट गट नहीं, घूंट घूंट करके पीना है। बस आपका खाना पचेगा, सड़ेगा नहीं। सड़ेगा तो त्रिदोष होगा और पचेगा तो फिर इसका खून बनेगा, वीर्य बनेगा, मसा वगैरह जो भी आपके विटामिन वगैरह जो भी प्रोटीन सब मिलेगा आपको, कोई नुकसान नहीं होगा। तो बात को ज़्यादा लंबी नहीं करके हम आपको बता देते हैं त्रिदोष, सारी बीमारियों की जड़ त्रिदोष। और त्रिदोष का बचने का जो उपाय है वो अन्न और जल को नियमानुसार ले लो आप। कब लेना, कितना लेना और कैसे लेना। ठीक है साहब, संसार की सारी बीमारियों से बच जाओगे आप, ये मेरा निवेदन है। थोड़ा सा आप ध्यान देना। जय श्री राम।